गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑल ओके? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कोई गुड आफ्टरनून कह रहा है, कोई गुड इवनिंग कह रहा है। चलो बहुत बढ़िया। कैसे हो आप लोग? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। तो हाउस द जोश? बताइए। पहला टॉपिक पढ़ने के लिए कैसे हैं आप लोग? एकदम जोश कैसा है ये बताओ। हाउस द जोश? ऑल ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब लग रहा है कि आप लोगों को पता चल गया कि क्लासेस कैसे देखते हैं। ठीक है, और पास्ट क्लासेस कहाँ पर होता है, अपकमिंग क्लासेस कैसे होती है, ठीक है, लाइव क्लास कब चलती है, पता चल रहा है ना? बहुत अच्छे। ठीक है। हाय सर, हाय सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है। बहुत अच्छे। 1000 से ऊपर बच्चे लाइव हैं। यूट्यूब पर भी इतने लाइव नहीं होते। बिल्कुल। प्लीज सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एज वेल। बिल्कुल। एक्साइटेड। तो देखो आज का जो टॉपिक है ना वो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ठीक है। और तो अपन जो लेवल स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यूं समझ लीजिए कि आप भी बिगनर हो और मैं भी बिगनर हूं। ठीक है। दोनों को सीखना है, आपको भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में कोई क्वेश्चन कराऊंगा नहीं मैं स्पेशली। आज की क्लास में जितने भी हैं हम परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है। क्योंकि देखो एक बात मैं आप लोग को बताता हूँ। परसेंटेज जो टॉपिक है ना वो एकदम अरिथमेटिक की जान है। समझ रहे हो क्या है? अरिथमेटिक की पूरी जान है। पूरा अरिथमेटिक एक तरफ और प्रतिशत एक तरफ। समझ में आ रहा है? प्रतिशत अगर अच्छा नहीं होगा ना तो ना आपको टाइम एंड वर्क समझ में आएगा, ना आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा, ना आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखिए। तो आपका परसेंटेज जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका बाकी टॉपिक भी अच्छा होगा। और परसेंटेज में कौन से वाले पार्ट का होना सबसे अच्छा है? जो हमारा रेट है। क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आप देखोगे जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां जो है ना मेरा समय बर्बाद ना हो, ना ही आपका समय बर्बाद हो कि वहां पर चल के मैं आपको ये बताऊं 12.5 को 1/8 लिखते हैं। ठीक है। 20% को 1/5 लिखते हैं। तो ये चीजें हम आज की क्लास में पूरी की पूरी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हर एक छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना है। जो चीजें मैं बताऊंगा बड़े ध्यान से गौर से समझना है। ठीक है। अभी एक डेढ़ घंटे के लिए जो है अपना पूरा का पूरा मन एकदम शांत कर लीजिए। सभी दुनिया से कट आउट कर लीजिए। समझिए कि बस सीखने आए हैं, सीखना है, पूरे 90 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा आप अपने लिए जो है नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में जो है पूरा का पूरा देखो, आप जो है ऐसे कुछ टेबल्स देखोगे। 1/1, 1/2, 1/3, 1/, ये सभी टेबल्स देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है। परसेंटेज मुझे बताइए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशतता से आप क्या समझते हैं बताइए। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं ही दूंगा। ठीक है। और एक और बात बता दें आप लोगों को, परसेंटेज की टोटल जो है मैं 2 शीटें आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है। एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। शीट 1 जो होगा ना वो पूरा का पूरा बेसिक से मॉडरेट लेवल तक का होगा। उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन उससे सारे टाइप जरूर कवर हो जाएंगे। और जो शीट 2 होगा ना वो सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को दोनों शीटें कराने वाला हूं, परसेंटेज का 1 भी और परसेंटेज का 2 भी। तो जो बच्चे ये सोचेंगे कि सर मेंस लेवल का तो क्वेश्चन शीट 1 में है ही नहीं, तो मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको शीट 1 में नहीं मिलेगा, वो शीट 2 में मिलेगा, जिसको लेवल 2 भी आप कह सकते हैं। तो परसेंटेज में ऐसा होगा जिसमें 2 लेवल के शीट होंगे, लेवल 1, लेवल 2। दोनों शीट टाइप वाइज होंगी। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब हम पूरा का पूरा लेवल 1 क्लियर कर लेंगे ना तो लेवल 2 जो है हम बहुत अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो सारे लेवल के क्वेश्चन एक ही साथ में यहाँ पर कर दे रहा हूँ तो आपको बहुत कष्ट होगा। इस बात को समझिए। तो एक बार हम पूरा का पूरा लेवल 1 खत्म करेंगे और फिर लेवल 2 की शीट पर हम हाथ डालेंगे। ठीक है। राइट डाउन भी करना है, कोई जरूरत नहीं है राइट डाउन करने की। परसेंटेज का मतलब आप लोगों ने बताया नहीं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बताइए।
व्हाट डू यू मीन बाई परसेंटेज? आप परसेंटेज से क्या समझते हैं, प्रतिशत से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक है, आप परसेंटेज से क्या समझते हैं बताइए। परसेंटेज, बिल्कुल। परसेंटेज का जो वर्ड होता है ना, जैसे अगर आप वर्ड को तोड़ोगे तो आप देखोगे कि परसेंट जो वर्ड टूटा है, एक बार अगर हम तोड़ के देखें यहां पर, ठीक, तो चलिए, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब हो गया परसेंट। इसको अगर आप तोड़ोगे ना तो परसेंट, और सेंट वर्ड जो होता है ना, सेंट वर्ड जो है वो 100 को डिनोट करता है। सेंट वर्ड जो है वो किसके बारे में बताता है? 100 के बारे में बताता है, यानी प्रति 100 में किसी चीज का मान। ठीक है, परसेंट का मतलब हो गया प्रति 100 में किसी भी वस्तु, किसी भी वैल्यू, किसी भी कोई भी डेटा का मान, उसको हम बोलेंगे परसेंट। ठीक है, जैसे आपके मैथ्स में 84 नंबर आए, मान लो कितने में? 100 में। तो 84 जो है वो 100 में कितना है, वो आपका परसेंटेज कहलाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि हमें 84% अंक प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी बच्चे को 84 नंबर आए, वो आए उसके 100 नंबर में, और किसी बच्चे को जो है मान लो 70 नंबर आए, कितने में? 140 में। ठीक है, तो यहां पर हम जो बात करते हैं वो करते हैं कि यहां पर आप कह सकते हो कि ये 84% है, लेकिन ये 70% है, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि 84 जो है वो पर 100 में है, परसेंट में है, इसीलिए जो चीज पर 100 में होती है उसको हम सीधा का सीधा परसेंटेज कह देते हैं। लेकिन 70 जो है वो 140 में है, तो वो 70% नहीं होगा, फिर उसको हमें 140 के तुलना में देखना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 में। अब एक एक बात को देखेंगे, जैसे मान लो छोटी बात हो गई, जैसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे 20%। अब 20% का मान बट्टे में कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, आप बोलोगे 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। ठीक है, 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। या अगर हम उल्टा बात करें, हम उल्टा बात करें 1/7, इसकी फ्रैक्शन है अगर 1/7, तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? 14 सही 2/7, ये इसकी परसेंटेज होती है। तो ये वैल्यू आ कहां से रही है? कैसे हम किसी प्रतिशत को बट्टे में लिख देते हैं, या किसी बट्टे को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं? पहले तो हमें ये जानना होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या समझना होगा कि किसी भी वैल्यू को या किसी भी प्रतिशत को हम बट्टे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और किसी भी बट्टे यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कंप्लीट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हो गया कि कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करना है किसको? कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज को। दुनिया का कोई भी परसेंटेज होगा उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्ट परसेंट इनटू किसमें? इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशत को बट्टे में कन्वर्ट करना। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तो सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका मान लीजिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 100%। 100% बट्टे में कितने में होगा? तो आप बोलेंगे सर 100% जो है, 100% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 100% का मतलब देखो 100 हो गया, कोई दिक्कत की बात। और ये परसेंट जो होता है ना, देखो अगर मैं मान लो लिख रहा हूं A%, तो A% का मतलब क्या होता है? A% का मतलब क्या होता है? A% का मतलब होता है A, और ये जब परसेंट का साइन हटता है, ये प्रतिशत का जब साइन हटता है, जब ये साइन को गायब कर दोगे तो वो साइन नीचे जाकर 100 बना देगी। यानी आप कैसे कह सकते हो? आप ये भी कह सकते हो कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, प्रति 100 में किसी चीज का मान। ये जो परसेंट का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का जो साइन होता है उसका मतलब क्या हो गया? 1/100 हो गया। क्लियर है? 1/100 यहाँ पर, यानी अगर हम यहाँ 100% लिख रहे हैं तो इसका मतलब 100 बटे, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अगर मान लीजिए हम 90% लिखते हैं, तो 90% का मान जो हो गया उसका मतलब हो गया 90/100। कितना हो गया? 90/100, यानी इसका मान जो हो गया वो हो गया हमारा 9/10 हो गया। ठीक है, अगर कल के दिन मान लीजिए हम 70% लिखते हैं, तो 70% का मान कितना हो गया? 70/100 हो गया। ठीक है, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 7/10। क्लियर हो रहा है? परसेंटेज जब जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, परसेंट हटा नीचे 100 आया। ठीक है, अब कल के दिन मान लो मुझे लिखना है 20%। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 20, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। काटेंगे इसको 20 से तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, 20 से ऊपर वाला एक बार में कटेगा, 20 से 100 जो है वो 5 बार में कटेगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जो है मान लो हमें 50% का मान लिखना है।
50% का मान लिखना है। तो क्या हो गया, 50 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। 50 से काटिए तो ये कितनी बार में जाएगा, 1/2 बार में जाएगा। यानी 50% का मान जो होता है वो बट्टे में कितना होता है, 2 होता है, 1/2 होता है। तो एक छोटी सी बात आप सीख रहे हैं कि परसेंट को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो एक कॉपी में अपने बात नोट करिए कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, नोट बना लीजिए, यहां पर नोट में शानदार तरीके से लिखिए अपने। ठीक है, कि v ठीक है, डिवाइड बाई 100, ठीक है, इन एनी वैल्यू टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट, ठीक है, या वी डिवाइड बाई 100 इन एनी परसेंटेज लिखो यहां पर, इन एनी परसेंट वैल्यू, ठीक है, इन एनी परसेंटेज वैल्यू टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वैल्यू में, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं, और हिंदी में भी चाहो तो हिंदी स्टूडेंट भी लिख लो यहां पर, किसी भी प्रतिशत मान को, ठीक है, किसी भी प्रतिशतता मान को, ठीक है, बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए, बट्टे में बदलने के लिए, ठीक है, बट्टे में बदलने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करते हैं। ये आपका पहला फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100 से भाग करते हैं, ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है परसेंटेज का, कि आज के बाद अगर आपको कोई भी कह दे कि किसी भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको 100 से भाग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 100 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो इसी में कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब कैसा हो गया, मान लो आपसे ऐसा कहा जाएगा सवाल में, मान लो, ठीक है, जैसे कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हो गए, 12 सही 1/2%, ठीक है, 12 सही 1/2%, इसको बताओ बट्टे में कितना होगा। 11 सही 1/9%, ये बताओ बट्टे में कितना होगा। 7 सही 1/7%, ये बताओ बट्टे में कितना होगा। कोई मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गए, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी पहले वाला शीट डाउनलोड नहीं करेगा, नया शीट मैं अपलोड करके आप लोगों को दे रहा हूं। पिछली वाली कोई भी शीट आप लोगों को डाउनलोड नहीं करनी है, ना प्रिंट करवाना है। वो शीट जैसे नया शीट अपलोड होगा तो पुरानी की पुरानी सभी शीटें हट जाएंगे। हम लोगों को अभी स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है, जिसकी वजह से पुरानी शीट्स है। आपको पुरानी शीट नहीं करनी है डाउनलोड, ना ही उनको प्रिंट करवाना है। आप लोगों को अपडेटेड शीट मिलेगा, तो अपडेटेड शीट को ही प्रिंट करिए और उसी को जो है डाउनलोड करिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर कि 12.5 हो गया, 11 सही 1/9 हो गया, 7 सही 1/9 हो गया, इसका क्या हो गया वैल्यू, इसको हम कैसे करेंगे। तो अब आप बोलोगे क्या करोगे, सीधा ऐसे लिख दोगे 12 सही 1/2%, ठीक है, ये परसेंट है और नीचे लगा दोगे 100। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, आप बताओ, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसको करेंगे क्या, कि याद करो बचपन में कहानी छोटी सी एक। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 12 सही 1/2, ये 12 सही 1/2 क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए 12 को हम 2 से गुना करते हैं, और क्या करते हैं, 12 को 2 से गुना करते हैं और 1 को जोड़ते हैं। ये ऊपर वाला भाग होता है और नीचे कितना रहता है, 2 रहता है। समझ रहे हो। 12 सही 1/2 कैसे लिखते हैं, 12 को 2 के साथ गुना करके 1 जोड़ेंगे और बट्टे में 2। अगर मान लो मुझे 4 सही 1/3 लिखना है, तो 4 सही 1/3 कैसे लिखेंगे, 4 को 3 के साथ गुना करते हैं और 1 जोड़कर फिर से कितना कर देते हैं, 3 से भाग। ये दोनों आपस में गुना होते हैं, ऊपर वाला ऐड होता है, ये दोनों आपस में गुना होते हैं, ऊपर वाला ऐड होता है। यानी यहाँ पर 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/2। यहाँ पर बात करोगे तो 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/3। कितना हो जाएगा, 13/3। चलिए, तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू तोड़कर आप उसको नॉर्मल रेशियो में बताइए। अगर मैं कल के दिन कहूं 7 सही 1/8, इसकी वैल्यू कितनी होगी,
7 सही 1/8, इसकी वैल्यू कितनी होगी। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे 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 बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप सिंपल बोलेंगे सर 7 को 8 से गुना करिए, 7 को 8 से गुना करिए, कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए 8 से। 8 सते 56 और 1 कितना हो जाएगा 57/8। कितना हो जाएगा 57/8। बहुत शानदार, 57/8। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। चलिए तो 12.5 जो लिखा हुआ है, या 12 सही 1/2 क्या होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2%। ठीक है, इसको करोगे तो होगा ये 100/9%। कैसे, 11 को 9 से 99, 99 और 1 100, 100/9। 7 × 7 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50/7%। ठीक है, कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया हो, कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो पहले आप उसको प्रॉपर में लेकर आएंगे ऐसे। ठीक है, कभी भी आप उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। और अब यहां से क्या करेंगे, यहां से जो है आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे। आप बोलेंगे 25, ठीक है, बट्टे का 2 है, 2 हो जाएगा। प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना लेकर आता है 100 लेकर आता है। सेम तरीके से 100 है बट्टे 9 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना लेकर आएगा 100 लेकर आएगा। 50 है तो 50 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा, प्रतिशत हटेगा तो कितना भाग करेगा, नीचे 100 से भाग करेगा। अब यहाँ पर कट्टम कुटाई खेल लो। 25 से काटोगे 100 को, कितनी बार में कटेगा 4 बार में, तो हो जाएगा 1/4 × 2 यानी 1/8। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 1 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 50 से कितनी बार में खत्म, 2 बार में खत्म, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है आपको, 1/7 × 2। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 12.5% हमें दिया गया था उसको अगर हमें बट्टे में बताना हो कि ये 12.5% बट्टे में कितना होता है तो 1/8। 11 सही 1/9% बट्टे में कितना होता है 1/9। 7 सही 1/7% बट्टे में कितना होता है 1/14। क्लियर है आपको, बताइए जल्दी से, यहां तक पॉइंट क्लियर है। आप लोग क्लियर वर्ड बोलते चलिए कमेंट बॉक्स में, मैं आगे बढ़ते चलूंगा। ठीक है, अगर किसी एक स्टूडेंट को भी डाउट होगा तो वहां पर मैं फिर से बताऊंगा। आप बस क्लियर बताते चलो, मैं आगे बढ़ते चलूंगा। क्लियर है, ठीक है, कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन के परसेंटेज को हम कैसे बदलते चलते हैं। बहुत अच्छे, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं कहूं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मतलब कितना होगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर बताइए, 16 सही 2/3% जो है उसका मान कितना होगा। ठीक है, 16 सही 2/3। ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, बट्टा वैल्यू बताना है आपको, बट्टा वैल्यू। आप बोलेंगे सर पहले 16 3 के 48 2 50, 50 बटे कितना 3%, कोई दिक्कत की बात। फिर परसेंट हटेगा सर, तो परसेंट हटता है तो देखो 3, 50 का 50 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 100। 50 100 को कितनी बार में काटता है 2 बार में, 1/3 × 2 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी 16 सही 2/3% जो है वो कितने में हो गया 100 में हो गया। 16 सही 2/3 कितना हो गया 1/6 हो गया। कितना हो गया 1/6 हो गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पर आपको पॉइंट क्या लिखवाया है, हमने आपको पॉइंट लिखवाया है कि कभी भी किसी भी प्रतिशत को जो है, कभी भी किसी भी प्रतिशत को जब हम बट्टे में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रतिशत के मान को बट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा, चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सभी के पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। तो 16 सही 2/3 जो मान हो गया वो कितना हो गया, वो 1/6 के बराबर हो गया। 2-3 फ्रैक्शंस और कर लेते हैं ताकि हमारी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, चलिए मुझे बताइए यहाँ पर। ठीक है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 किसके बराबर होगा, कमेंट में बताइए। ठीक है, 6 सही 1/4 के बाद 8 सही 1/3। ठीक है, ये बताइए हमारा 8 सही 1/3 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये 2 बट्टे और है हमारे, बताइए जल्दी से। नोट्स में आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मत बनाइए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है बनाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा नोट्स बनाने में, तो पढ़ाई पर फोकस करो। ये डिजिटल नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6 सही 1/4 का मतलब हो गया 25/4। कितना लिखोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 25/4%। और 25/4 को क्या लिखोगे, 25/4, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। तो ये हो जाएगा 25 4 बार में काटेगा, 1/4 × 4 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/3, 8 तिरके 24 और 1 25/3 प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और प्रतिशत को लगाओगे यहाँ पर तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से काटना जरा इसको 4 बार में, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है। 8 तिरके 24, 1 25/3, और 25 100 को 4 बार में काटता है तो ये किसकी मान हो गई, 1/12 की मान हो गई है। क्लियर है। चलो अब दूसरा पार्ट जो हम पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है हमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। और किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। किसी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, कोई भी बट्टा हो गया तो हम उसको बट्टे को परसेंट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी मुन्नी है, ठीक है, और मुन्नी से किसी ने पूछा कि मुन्नी तुम्हारे पास कितना रुपए हैं, तो मुन्नी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे जो जेब में पड़े पैसे हैं उसका 1/4 भाग है, ठीक है। या जैसे मान लो कि आप अपने घर में होते हो, 2 भाई 2 बहन, मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो जो आप लोगों का घर में शेयर लगता है, बचपन से ही एकदम बुद्धि तेज है, ठीक है, कि माँ बाप के पैसे पे कब्जा करना है, खुद तो कमाएंगे नहीं, आगे चलकर कमाएंगे वो देखेंगे, लेकिन बचपन में क्या ले लेते हैं, ठीक है। 2 भाई हैं मतलब 2 शेयर, 3 भाई हैं मतलब 3 शेयर। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमारे अहमद जी हैं, अब हमारे अहमद जी जो हैं वो 3 भाई हैं, ठीक है। अहमद जी कितने हैं, 3 भाई हैं। तो 3 भाई में इनका जो घर में जो भी शेयर होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। समझ रहे हो, मतलब 3 पार्ट में 1 पार्ट इनका होगा, 3 पार्ट में 1 पार्ट इनका होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये गलती से 4 भाई हो गए, ठीक है, तो 4 भाई में इनका शेयर कितना होगा, 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। मतलब इनका पार्ट 1 होगा, टोटल पार्ट कितना होगा, 4 होगा। समझ रहे हो। तो जब भी हम बात करते हैं ना फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में नीचे जो भी दिया होता है वो होता है टोटल वैल्यू। नीचे जो भी दिया होता है वो होता है टोटल वैल्यू। जैसे यहाँ पर इनके टोटल भाई लोग कितने हैं, तो टोटल भाई लोग 4 हैं, और ऊपर जो होता है वो होता है रिजल्ट, कि इनका जो वैल्यू है वो कितना है। ये आगे चलकर धीरे धीरे मैं बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी ने अहमद जी से पूछा, अहमद बताओ आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका शेयर कितना है, कितने प्रतिशत के आप मालिक हो, तो ये क्या बोलेंगे, 1/3 का मालिक हूं, या 1/3 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो 1/4 भाग इनका है, घर में 4 भाग में 1 भाग इनका है, तो वो 1 भाग कितने के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। किसी ने इनसे पूछा कि बताओ कितना परसेंट है आपका, तो क्या बोलेंगे, 1/4 पार्ट, नहीं, वो परसेंटेज में बताएंगे। तो परसेंटेज में बताएंगे तो वैल्यू को कैसे बताएंगे, देखते चलो। जैसे मान लो कि मुझे 1/2 को बताना है कि 1/2 जो है वो प्रतिशत में कितना होगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे क्या नोट बनाया था, आप लोगों ने पीछे नोट बनाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे, बट्टे को परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, ठीक है। क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लो 1/2 है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, अब 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना कर लो यहाँ पर, तो 1/2 को जब 100 से गुना करोगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 50 बार में। जब 50 बार में काटा ना तो 50 लिख देना और उसके साथ परसेंट का साइन लगा देना। क्यों, क्योंकि ये जो परसेंट है ये 100 को गुना करने से आया है। अगर मान लो अहमद का पार्ट 1/3 है, 1/3 को जब आप 100 के साथ गुना करोगे तो 100 के साथ गुना करते ही यहीं पर ये प्रतिशत का साइन लग जाता है। जैसे आप 100 से गुना करते हैं तो ये 100% होता है, ठीक है। तो ये काटा आपको, ठीक है। तो 3 इसको काट नहीं सकता है, यानी 3 नहीं काटेगा, तो ये होगा 100/3%। और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 100 को जब आप 3 से भाग करोगे, जब आप 100 को किससे भाग करोगे, 3 से भाग करोगे, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में आपका 3 3 के 9, फिर 10 आ गया, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 9 बचा, कितना, 1 बचा। 100 को जब हमने 3 से भाग किया, 33 बार में कटा और 1 जो है हमारा शेषफल आया। तो इस फ्रैक्शन को लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका कोशिएंट होता है, यहाँ पर इसको कोशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, ये देखो 33 को बीच में रखते हैं, 33 को बीच में रखते हैं, जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे भाग किए होते हैं उसको क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। ये हो जाता है 33 सही 1/3,
किसके बराबर, 33 सही 1/3। यानी अगर हमें 100% को लिखना है ना, ठीक है, 100/3 को लिखना है तो हम लिखेंगे 33 सही 1/3। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो मुझे 100/7 को लिखना है कि 100/7 किसके बराबर है, या 200 मान लो यहाँ पर 3 को लिखना है, ये किसके बराबर है, या मान लो मुझे यहाँ पर 100 जो है, ठीक है, 9 को लिखना है, यहाँ पर 100/9 किसके बराबर है। हर वैल्यू को देखो बड़े शानदार तरीके से। आप जब इसमें भाग लगाओगे, 100 में जब आप भाग लगाओगे तो देखो 7 से एक बार में काटो तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है। 3 बचेगा शेषफल, यहाँ पर 3 और 0 कितना है, 30 है। तो फिर 7 से किसको भाग लगाओगे, 4 को, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। बचेगा कितना, जो बचेगा 2 बचेगा, 2 ऊपर रख दो, नीचे रख दो 7। समझ में आ रहा है बात, 14 सही 2/7। उसी तरीके से अगर मान लो 200/3 करना है, 3 से 20 को भाग करो। 3 से जब 20 को भाग लगाओगे तो 6 बार में काटेगा, और 6 बार में कितना देगा, 18। शेषफल कितना बचेगा, 2, और फिर यहाँ 0 है, फिर वो 20 बना देगा। फिर 6 बार में भाग करोगे, फिर 18, ऊपर बचेगा 2 और 2/3। बाकी बचपन वाली कहानी भी कर सकते हो कि 200 को ऐसे ले लिया, 3 से भाग कर रहे हैं, 6 बार में काटा तो 18 आ गया, फिर बचा 20, ठीक है, फिर 6 बार में काटा, फिर 18 आ गया, और आया शेषफल 2। तो जो यहां पर आता है उसको कहां रखते हैं, बीच में। जो नीचे बचता है उसको कहां पर रखते हैं, ऊपर, और 3 वाले को हम यहां पर 3 रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर। 100/9 को क्या करोगे, 9 से 10 में भाग करो, एक बार में कटेगा, 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 और 0 कितना हो गया, 10। फिर 9 से एक बार में भाग करो, 9 बार में कट गया, एक बार में कट गया, 9 कट गया, बचा कितना, 1 बचा, 1 ऊपर रख दो, 11 सही 1/9%, ठीक है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं। जैसे उल्टा क्या देखते थे आप, इसको इसमें लिखना सीखते थे कि 14 को 7 से गुना करके 2 जोड़ो, 14 सते 98 और 2 100, 100/7। 66 का 3 गुना 198 और 2 200/3, ठीक है। 11 का 9 गुना 99 और 100/3। तो हम इसको इसमें देखते थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ आपने देखा कि 1/3 को अगर मुझे बताना है तो कैसे बताऊंगा। मान लो 1/4 को बताना है प्रतिशत में कितना है, तो 1/4 को बताने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 1/4 को 100 से गुना करने पर कितना होगा, 25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1/5 को अगर मुझे बताना है 100 के साथ, तो 1/5 को बताने के लिए क्या होगा, 5 से काटो इसको 20 बार में, ये 4 काटा था 25 बार में, ध्यान रखना। 5 से काटा 20 बार में तो कितना होगा, 1/20%। कितना हो गया, 20% हो गया। यानी आपने यहां पर सीखा कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, हम 100 से गुना करते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आप उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आप उसको 100 से गुना करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहां पर हम नोट बनाकर अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन एनी फ्रैक्शन, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, ठीक है, व्हेन एनी फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू परसेंटेज में, ठीक है। जब कोई भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है, वी मल्टीप्लाई, ठीक है, इट विथ 100, वी मल्टीप्लाई इट विथ 100, ठीक है, वी मल्टीप्लाई इट विथ 100। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख लीजिए कि जब हम, ठीक है, जब हम किसी भी प्रतिशत को, ठीक है, या किसी भी बट्टे को, जब हम किसी भी बट्टे को, ठीक है, प्रतिशत में बदलते हैं, जब हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है, प्रतिशत में बदलते हैं, तब हम उसे 100 से गुना करते हैं। बदलते हैं तो हम उसे 100 से गुना करते हैं, तो हम उसे 100 से गुना करते हैं। क्लियर हो गया, बताइए, गुना करते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे गुना करते हैं। तो चलिए 2-3 क्वेश्चंस जो है जरा आप बताइए मुझे। अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप जो है मुझे 2-3 क्वेश्चंस बताइए, ठीक है। आप बताइए 1/4 जो है, सॉरी 1/6 किसके बराबर होगा, 1/8 किसके बराबर होगा, 1/9 जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है, 1/9 किसके बराबर होगा, और 1/9 परसेंट में बताएंगे 1/10 किसके बराबर होगा, 1/15 किसके बराबर होगा, 1/18 किसके बराबर होगा। जल्दी से मुझे इसका मान बताइए। 6 वैल्यूज मैंने आप लोगों के सामने दी हैं,
और ये 6 वैल्यू जो है आपको बतानी है कि 1/6 प्रतिशत में कितना होगा, 1/8 कितना होगा। जल्दी से उत्तर बताते चलिए, देखते हैं किसको कितने के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड, कीप इट अप। ठीक है, सही जा रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए, ठीक है, आंसर नहीं आया अब तक, सबका आंसर करो। चलो, आंसर आ गया, जल्दी से जल्दी, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, आंसर करते चलिए। चलिए, यानी यहां पर आपने वैल्यू को देखा है, तो आप वैल्यू को देखिए, क्या बोलेंगे, 1/6 सर, 1/6 को किसके साथ गुना करना है, 100 के साथ गुना करना है। जब आप 100 को 6 से भाग करेंगे तो 16 छक 96, ठीक है, शेषफल बचेगा 4, 4/6, ठीक है। तो क्या 4/6 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे यहीं पर शुरू पे काट दो इनको, 2 से काटोगे 50 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यानी 50/3%। और 50/3 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है, तो 16 सही 2/3% बोलेंगे। 1/8 हो गया, तो 1/8 का मतलब कितना, 100/8%, 100/8%। अगर 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25/2%। और 25/2% का मतलब 12 सही 1/2%। क्लियर हो गया, ठीक है। 1/9 का मतलब कितना हो गया, 100/9%, यानी हो गया 11 सही 1/9% हमारा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए जल्दी से। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी हमारे निकल जाएंगी। अब कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है, और वो बातें क्या जाननी है समझिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं और उस बात पे अमल करिए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने आपसे एक बात कहा, मान लो 1/4 है, 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है। आप बोलेंगे सर 1/4 का अगर प्रतिशत मान बताना है तो 1/4 को आप 100 से गुना करिए। 100 से जब आप इसको गुना करेंगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो आप बोलेंगे सर 25%, ठीक है। अब मान लो कल के दिन मैंने आपसे पूछ दिया 3/4 का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर आप फिर यही बात बोलेंगे कि सर 3/4 को किससे गुना करिए, 100 से गुना करिए। और 3/4 को जब आप 100 से गुना करेंगे, ये 25 बार में काटेगा, तो 25 × 3 75 होगा। बोलो, ऐसे करोगे, बोलो, क्या ऐसे करने वाले हो पेपर में? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी हमें एक बट्टे का पता मान होगा, एक बट्टे का कोई एक फ्रैक्शन का मान हमें पता होगा, व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ एनी वन फ्रैक्शन देन वी कैन कैलकुलेट द मल्टीपल ऑफ दैट। तो हम उसका मल्टीपल पता कर लेंगे और बिना कैलकुलेट किए हम पता करेंगे। हम कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को। आपको ये काम करना ही नहीं था अपने पेपर में, ठीक है। आपने कहा 1/4 का मान 25% होता है, 3/4 का मतलब होता है 3 × 1/4। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? 3/4 का मतलब 3 × 1/4, ठीक है। 1/4 कितना हो गया, 25%, तो 25% का 3 गुना, 3 गुना किसका, 25% का, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 75%। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, कल के दिन मुझे मान लो 5/4 का मान पता करना है, तो क्या मैं 5/4 को 100 से गुना करूंगा? बिल्कुल नहीं। 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान आपने बोला सर 25%, तो 5/4 का मतलब 5 × 25%, 25% का 5 गुना, यानी हमारा उत्तर 125% आएगा। कल के दिन मैंने 7/4 कह दिया मान लो, तो 7/4 का मान कैसे निकालोगे? 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान 25%, तो 25 का कितना गुना, 25 का 7 गुना, 25 का 7 गुना कितना होता है, 175% जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? इसका फायदा कहाँ होता है, कैसे होता है? चलो, ये तो नॉर्मल वैल्यूज थे, नॉर्मल वैल्यूज पर कर लिया। अगर मान लो कल के दिन ऐसे वैल्यूज आ जाए जहां पर 1/9 है, ठीक है, फिर आपको बोले 2/9,
फिर आपको बोले मान लो 3/9, ठीक है। फिर वही वैल्यू आपको आगे चलकर बोले 4/9, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर हो जाए 8/9, ठीक है। फिर आपका हो जाए 11/9 और सबको पूछे कि बट्टे में ये कितना होता है बताइए। आप बोलेंगे सर 1/9 को निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/9 को निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी ये वैल्यू जो आती है वो आती है 11 सही 1/9। कितनी आती है, 11 सही 1/9। हमें बेस वैल्यू को ध्यान रखना है। हमारा बेस वैल्यू कितना है, 1/9 का बेस वैल्यू है 11 सही 1/9। 1/9 का बेस वैल्यू कितना है, ठीक है, 11 सही 1/9। तो 2/9 का क्या होगा, 2/9 का क्या होगा। आप बोलोगे सर 2/9 जो है ना, जो ये 2/9 है, ये 1/9 का कितना है, 1/9 का ये 2 गुना है। 1/9 का मान कितना है, 11 सही 1/9। यानी आप बोलोगे सर 11 सही 1/9 का कितना, 11 सही 1/9 का 2 गुना। 2 गुना किसका, 1/9 का। 2 गुना किसका, 1/9 का मान कितना है, 11 सही 1/9, यानी इसका 2 गुना। अब आपको यहां पर लफड़ा हो सकता है मल्टीप्लाई करने में, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो, अगर मुझे गुना करना है किसको, 2 को 11 सही 1/9 के साथ, तो ये गुना कैसे होगा समझना। पहली बात, ये 2 जो है ये 11 के साथ गुना होगा, तो 2 11 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 22। फिर 2 ऊपर 1 के साथ गुना होगा, ये हो जाएगा 2 और नीचे रह जाएगा 9। मतलब ये 2 जो है वो 11 के साथ होगा, 2 जो है 1 के साथ गुना होगा, लेकिन 2 9 के साथ गुना नहीं होगा। 9 को छोड़ के बाकी दोनों संख्याओं के साथ गुना होता है, यानी 22 सही 2/9% जो हो गया वो ऐसे हो गया। कल के दिन मुझे मान लो 2 से गुना करना है किसको, मान लो यहाँ पर 7 सही 1/7 को गुना करना है। मैं कैसे लिखूंगा, 2 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 हो जाएगा और बट्टे 7 हो जाएगा। क्लियर है। मान लो कल के दिन मुझे अब गुना करना है 4 को किसके साथ, ठीक है, 4 को मुझे गुना करना है मान लो 16 सही 2/3 के साथ, 16 सही 2/3 के साथ। अब यहां पर थोड़ा सा हमें बदलाव सीखना पड़ेगा कि हम 4 को 16 सही 2/3 के साथ गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे। आप बोलोगे सर 4 को 16 से गुना करिए हो जाएगा 64, 4 को 2 के साथ गुना करिए 8 हो जाएगा और यहाँ नीचे 3 रहेगा, नीचे 3 रहेगा। लेकिन आप अगर इतना आंसर लिख के छोड़ देते हैं तो ये गलत है। गलत क्यों है, गलत इसीलिए है क्योंकि कभी भी न्यूमरेटर जो होता है, ऊपर का जो अंश होता है, वो नीचे के हर से बड़ा नहीं होता, ठीक है। यानी ऊपर जो भी वैल्यू आएगी, आप यहां पर देखेंगे 2 जो है वो 9 से छोटा है, 2 जो है वो 7 से छोटा है। कभी अगर हमारा ऊपर नीचे वाले से बड़ा वैल्यू आ जाता है तो हम उसमें भाग लगा देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं यहाँ पर। यानी हम 64 को जो है 64 लिखेंगे ही लिखेंगे और 8/3 को कितना लिखेंगे। देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर 8/3 जो होता है वो किसके बराबर होता है। 8/3 को अगर आप नॉर्मल लिखना चाहोगे, आप बोलोगे, देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक छोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है। अगर मान लो कल के दिन मैं लिखता हूँ 64 सही 8/3%, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए। 64 सही 8/3% का मतलब जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपने 64 में 8/3 को जोड़ा है। आपने 64 में 8/3 को जोड़ा है। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी में ही पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में बताऊंगा क्या आते हैं, अभी समझते चलिए। अगर मान लो कि मैं 12.5% लिखता हूं ना, तो 12.5% का मतलब आप ऐसे समझ लो कि 12 में 1/2 को जोड़ा जाएगा। अगर मैं 13 सही 1/3 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि 13 में 1/3 को जोड़ा जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर सेम तरीके से जो है 64 में 8/3 को जोड़ा जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं होता है कि ऊपर ज्यादा हो और नीचे कम हो। तो आप 64 को तो 64 लिखेंगे ही लिखेंगे। 8/3 को क्या लिखेंगे, 8/3 को अगर आप भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 2 सही 1/3 है, ठीक है, 2 सही 2/3 है, 2 सही 2/3 है। फिर इस 2 सही 2/3 को क्या लिखोगे, बोलोगे सर 64 तो 64 रहेगा ही रहेगा, 2 जो है वो 2 रहेगा ही, और 2/3 को क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। कोई दिक्कत की बात। 2 सही 2/3 को लिखा जा सकता है 2 + 2/3, यानी अब आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 64 और 2 66 होल 2/3%, ठीक है। 66 सही 2/3%। यानी यहां पर जो हम अगर मान देते तो उसको हम सरल तरीके में बता रहे हैं कि कैसे आप याद कर सकते हो, समझो, ठीक है। यहां पर इसको 3 को भाग करो, इससे कितनी बार में भाग होगा, 2 बार में भाग होगा। वो 2 इसको जोड़ दो, यानी 64 में वो 2 को छोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया आपने। अब यहां कितना बचा, जब आपने 3 से इसमें भाग कर दिया तो 6 आया, 8 में से 6 घट गया, बचा कितना, 2 बचा। तो 66 सही 2/3 जो है आप कह सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम वैल्यूज थे, पहले हम यहाँ पर वैल्यूज को क्लियर करते हैं, फिर छोटी छोटी बातें और जानेंगे। अब 3/9 का मतलब क्या हो गया, 1/9 का कितना गुना, 3 गुना, 1/9 का कितना गुना, 3 गुना, यानी 3 गुना हमें करना है किसका, 11 सही 1/9 का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हम वैल्यूज को देखते चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आई थी 11 सही 1/9 का 2 गुना कितना हुआ बताओ, 2 × 1 11 22, 2 × 1 2, 22 सही 2/9%। कोई बात यहाँ पर, 3 × 11 कितना हो जाएगा 33, और 3 × 1 3/9, और 3/9 को आप ऐसे भी कह सकते हो, ये कट जाते हैं आपस में 1/3, यानी आप बोलोगे सर 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पोर्ट 4/9, 4/9 का मतलब 4 गुना किसका, 11 सही 1/9 का, 11 सही 1/9 का क्या, 4 गुना यहाँ पर। ठीक है, तो 4 × 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आएगा, 9 आएगा, 44 सही 4/9%। सभी के चैट मुझे पढ़ाई दे रहे हैं, शांति से पढ़ लो। ठीक है, क्या आप मेरी चैट पढ़ पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, ये सब अभी बातें नहीं करेंगे। 8 × 11 सही 1/9, देखो 8 को किससे गुना करना है, 11 से, तो ये हो जाएगा 88, 8 × 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, 8/9, 88 सही 8/9%, 88 सही 8/9%। अब 11/9 बताना है, यानी 11 को गुना करना है किसके साथ, 11 सही 1/9 के साथ, 11 सही 1/9 के साथ। अब यहाँ पर देखिए गुना करिए, 11 को 11 के साथ गुना करेंगे हो जाएगा 121, 11 को 1 के साथ गुना करेंगे 11/9। ठीक है, 11/9। अभी हमने आपको बताया कि ऊपर वाला मान कभी नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब हमें जो है उसको छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा करेंगे, आप खुद सोचो कि 11/9 जो है यहाँ पर बचा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/9 के बराबर। कितना लिख सकते हैं, 1 सही 1/9 के बराबर। यहाँ कितना आ रहा है, 1, यहाँ कितना है, उसके जगह पर 121 है, तो 121 में 1 को जोड़ दो, यानी बोलोगे सर 122 हो गया, यहाँ 1/9 चिपका दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो अब चलिए सवाल में जरा हम देखते हैं। ठीक है, 2-3 सवाल जो है हम और करते हैं इसके ऊपर, जो हमें जरूरत पड़ती है मल्टीप्लिकेशन का। आप मुझे बताओ 6/7 का मान कितना होगा। ठीक है, 5/8 का मान कितना होगा। ठीक है, और 3/4 का मान कितना होगा, आप मुझे ये वैल्यू बताओ। परसेंटेज में ये वैल्यूज कितने कितने होंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, 3 वैल्यू जो है वो हमने आपको दिया है। एक मिनट, यहाँ पर 2/9 होगा। ठीक है, इसको जब आप भाग करोगे ना, ये 2/9 होगा, 122 सही 2/9, 9 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ 2 बचेगा, 122 सही 2/9 होगा। क्लियर है, करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ये हमारा 122 सही 2/9% होने वाला है। ठीक है, चलिए जो दिया था उसको करेक्ट करिए आप लोग, आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर बताइए आप लोग। पहले वाले को देखते हैं, तो चलिए यहां पर पहले वाले को देखिए। ठीक है, 6 × 1/7। ठीक है, 6 × 1/7। अब 1/7 जो होता है उसकी वैल्यू पता होना जरूरी है, 1/8 का पता होना जरूरी है, 1/4 का पता होना जरूरी है। तो ये वैल्यू को थोड़ा हम और कंफर्म कर लेंगे। उसको कंफर्म करने के लिए आपको एक बार टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। देखो, परसेंटेज पढ़ चाहे कितना भी लो, हर स्टेप पर कैलकुलेट करोगे वो मूर्खता का बात होगा। ठीक है, कोई एग्जाम देने जाओगे, रेलवे का हो गया, पटवारी का हो गया, एसएससी का हो गया, स्टेट एग्जाम हो गए, उसमें 1 से लेकर 20 तक का वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, बाई हार्ट याद होना बहुत जरूरी है। अगर बाई हार्ट याद नहीं होगा तो बहुत कष्ट होगा, इस बात को समझो। अब आपको पता ही नहीं है 1/6 कितना है, तो ये पीछे वाला वैल्यू कैसे बताओगे? 1/7 का पता होगा ही नहीं आपको, तो फिर तो 6/7 तो निकालते रह जाओगे।
1/8 का मान पता नहीं होगा तो 5/8 तो निकालते रह जाओगे, 1/4 भी पता नहीं है तो फिर तो कहानी गड़बड़ है। तो ये कहानी गड़बड़ ना हो इस वजह से जो है हमें 1/1 से लेकर 1/20 तक का मान का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने आपके सामने एक टेबल लगाया है, इस टेबल को बड़े गौर से देखेंगे, ठीक है, और यहीं पर समझेंगे आप किसको किस में किसके किस किस का टेबल देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड जो है वो है फ्रैक्शन, और दाहिने साइड क्या है, दाहिने साइड जो हो गया वो परसेंटेज हो गया। बहुत लोगों को लेफ्ट और राइट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, गाड़ी चलाते रहेंगे, ड्राइवर बोलेगा बताना थोड़ा देखो, रास्ता देख के बताना किधर लेना है, लेफ्ट लो लेफ्ट ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट लो लेफ्ट मतलब राइट हाथ दिखाकर ये बोलते हैं लेफ्ट लो, ठीक है। तो पहले समझ लो लेफ्ट वो है जिससे खाना नहीं खाते हो, राइट वो है जिससे खाना खाते हो, या यूं समझ लो जिसमें पेन हमने पकड़ा है वो हमारा राइट है, हमारा राइट आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखें, नहीं तो छोटी सी चीजों से दुर्घटना हो सकती है आपके। यहां पर समझिएगा जो लेफ्ट हमने साइड रखा है वो फ्रैक्शन है और राइट साइड में क्या है, प्रतिशत है। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यानी अगर आपने इसको 100 से गुना किया है, 1/1 कोई अगर फ्रैक्शन है उसको 100 से गुना करेंगे तो 100%, 1/2 को आप 100 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, 50 बार में काटेगा। 1/3 को जब आप 100 से गुना करेंगे 33 सही 1/3, 1/4 को गुना करेंगे तो 25%, समझ रहे हैं बात को आप, 1/5 को गुना करेंगे तो 20%। यहां तक वैल्यू याद करो, पहले उसकी कसम है, बिल्कुल वैल्यू याद करो। 1/1 कितना, 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। समझ में आई बात। देखो याद करने का फायदा क्या होता है, ठीक है, याद करने का फायदा ये होता है कि आप डेली के डेली आप बाकी लोगों की भीड़ से बहुत आगे बढ़ते चले जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे बचपन की एक कहानी सुनाता हूं आप लोग को। बचपन की कहानी का बात अगर हम करें तो जैसे आपके क्लास में क्या होगा कि आप लोग 12th पढ़ के तो आए होगे, बिल्कुल 12th तो पढ़ा ही होगा। 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल। आवाज नहीं आ रही है, साउंड एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा बताओ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, और पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे करके पढ़ते थे। तो वहां पर कितनों तक पीरियोडिक टेबल आपको याद होता था, ये बताओ, कहां तक याद करते थे? 15 तक, टीचर ने कहा था 20 तक, 25 तक, कहां तक याद करते थे बताओ? कितनों को कहां तक याद है बताओ, कितनों को याद है, ठीक है, कहां तक का पीरियोडिक टेबल याद है, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते थे ना 30 तक, ऋषि कहते हैं 30 तक, सोनू कहते हैं 20 तक। सीरियली याद है, ऐसे ही ऐसे कहीं कहीं कुछ भी जुबानी बोल दिया, ठीक है, 18 30 चलो, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, मैंने ये तो नहीं बोलूंगा, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो मैंने पूरा बचपन में याद कर लिया था, ठीक है। जैसे अगर मान लो सीरियली बात करने की बात होगी तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ठीक है, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमियम। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है आपका पीरियोडिक टेबल 118 तक मैं बोल सकता हूँ। रीजन क्या था, क्या इसको मैंने एक दिन में याद किया? नहीं, एक दिन में याद नहीं किया। मैं डेली जो है एक वर्ड उठाता था और उसको जो है मैं डेली याद करता था। आपको जो ये परसेंटेज का टेबल है, करना यही है कि अपने दीवार में जहां आप स्टडी टेबल में बैठते हैं वहां पर जो है आपको एकदम पेस्ट कर देना है, ठीक है। आज 1 से 1/1 से लेकर 1/20 तक जो है बट्टा क्या करेंगे, आप लिखेंगे और अपने सामने रखेंगे, और आपको जो है उसको 1/20 तक पूरा का पूरा याद करना है। समझ में आई मेरी बात? आपके जुबान पे फिक्स होना चाहिए। 1/4 कोई पूछे तो कितना होता है, 1/4 25% होता है। क्लियर है? बिल्कुल ऑर्डर में हमने कहा राजीव सिंह, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल खोल के बैठो, एकदम सामने जो बोलूंगा मिला लेना, एकदम वही होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ही यही है कि आपको अभी जैसे 1/1 कितना हुआ 100, 1/2 कितना हुआ 50, 1/3 33 सही 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%। ये वैल्यू कहां से आई है? ये वैल्यू इसको 100 से गुना करने से आई है। जब आप किसी भी बट्टे को 100 से गुना करते हो वो प्रतिशत में बदल जाता है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25/2 कितना होता है 12.5 होता है।
1/9 कितने के बराबर? 11 सही 1/9 के बराबर। 1/10 किसके बराबर? 10% के बराबर। ठीक है, 1/11 याद रखना है, 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7। ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज हैं जो पेपर में आपके पूछी जाती हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रॉफिट लॉस में भी, हर जगह पे। 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/7, 1/17 5 सही 15/17। कैसे आया? 100 से गुना करने पर आया। 100 से जब आपने इसको गुना किया तो ये बन गया 100/17, और 100/17 को आप लिख सकते हैं 17×5 = 85 और 15/17%। ठीक है, 1/18 जो है वो है 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 जो है वो 5% है। इसके अलावा बहुत ऐसी वैल्यूज होती हैं जो रिपीटेड होती हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज होती हैं वो 1/1 से लेकर 1/20 तक होती हैं। किसी ने आपसे पूछा 1/9 बताओ, 11 सही 1/9, 1/11। ठीक है, 1/11 9 सही 1/11, कोई भी वैल्यू। ठीक है, 1/6 16 सही 2/3, 1/7 14 सही 2/7। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो आपको जो है वैल्यूज फिक्स होनी चाहिए। 1/17 5 सही 15/17, 1/19 5 सही 5/19। ठीक है, आपको वो फ्रैक्शन बोले, आपको आप क्या करो, अपने भाई बहन किसी को भी बोलो, भाई तू फ्रैक्शन बोल, मैं परसेंटेज बोलूंगा। ठीक है, और परसेंटेज का उल्टा भी याद होना जरूरी है। अगर मान लो कल के दिन देखते हो 16 सही 2/3, तो पक्का पता होना चाहिए कि वो 1/6 का उल्टा है। यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये अब तक अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान नहीं है तो आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। आज का जो आप लोगों का होमवर्क होगा वो यही याद करना है आप लोगों को घर से। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आने वाले किसी भी सवाल को हम नहीं बना पाएंगे। 1/17 को अगर मान लो इतना कहते हो तो इस परसेंटेज को भी 1/17 कहोगे, ये भी ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? बताओ जल्दी से। 1/30 तक का मान लिख देता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वहां तक पेपर में नहीं आता है। अगर मान लो किसी ने 14 सही 2/7 कहा तो 14 सही 2/7 जो है वो 1/7 का ही मान है, ये आपको ध्यान रखना है। कल की क्लास में, परसों की क्लास में, उसके आगे वाले क्लास में मैं कहीं पर कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं सीधा का सीधा वैल्यू लिखूंगा। अगर आपने याद नहीं किया वो आपकी गलती होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर वहां मत बोलना सर आपने कैसे लिख दिया 14 सही 2/7 को 1/7, आपने कैसे लिख दिया? भैया होता है, तय है, लिख लो। क्लियर है? ठीक है, नहीं याद करोगे भोंदू बन के रह जाओगे, फिर बोलोगे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। तो गलती किसकी है? खुद की गलती है। ठीक है, अब यहां पर कन्वर्जन की बात करो, देखो। ठीक है, तो 6/7 को करना है। 6/7 का मतलब 6 इंटू, और 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7 होता है। ठीक है, क्लियर है? बताओ जल्दी से। तो 14 का 6 गुना कितना हो गया? 14 का 6 गुना हो गया हमारा 84। ठीक है, 6 का 2 गुना कितना हो गया? हो गया हमारा 12, और बट्टे में कितना आ गया? 7 आ गया। कोई दिक्कत की बात? क्या कभी भी कोई भी फ्रैक्शन ऐसे रह सकता है? नहीं रह सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 84 सही 12/7, 84 सही 12/7। अब अगर आप यहां देखेंगे तो 12/7 को आप क्या लिख सकते हो? 12/7 को सबसे पहले देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट पे काम करना सीखो। 12/7 पे काम करना है तो 12/7 आपको पता होना चाहिए 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 और 5/7। यानी आप बोलोगे सर देखो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 84 जमा 12/7, 84 जमा 12/7, और 12/7 को हम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं 1 जमा 5/7। यानी लिख सकते हो 84 जमा 1 जमा 5/7, यानी 85 सही 5/7। और यहां से सीधा यहां पर भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है। आप जो है यहां पर सीधा देखिए, 12 को आप 7 से भाग करेंगे तो एक ही बार में भाग होगा। वो एक जो है वो 84 में जोड़ दीजिए तो 85 बन जाएगा। एक बार में भाग हुआ, ठीक है। 12 में से 7 को घटा दीजिए, कितना बचा? 5। वो 5 को ऊपर लिख दीजिए और 7 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 5/8 का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 12.5 का 2 गुना। ठीक है, 5 इंटू 12.5%। क्यों? 1/8 12.5 के बराबर होता है। 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब आप 5 को 2 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो वो 2 जो है वो 60 को दे दो, हो जाएगा 62। कितना बचेगा ऊपर? 2 दूनी 4, बचेगा सिर्फ 1, यानी 1/2%। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
3/4, 1/4 जो होता है 25% होता है, यानी 3 इंटू 25%, तो उत्तर कितना आएगा 75% जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रैक्शन टेबल जब तक याद नहीं होगा तब तक बहुत कष्ट होगा, इस बात का ध्यान रखो। फ्रैक्शन टेबल को जो स्टूडेंट जितना तेजी में याद रखेगा उसको उतना फायदा होने वाला है। एक बार फ्रैक्शन टेबल को देखो, सभी एक साथ साथ मैंने लिख दिया है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 कर करके 1/20 तक। एक बार नजरें दौड़ा लो जरा 1/20 तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे के सवालों को भी करते हैं। क्लियर हो गया। एक बार जरा नजरें दौड़ा लो अच्छे से, एक बार नजरें दौड़ा लो, ठीक है। फिर हम आगे के स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उनको देखेंगे, ठीक है। जल्दी से नजरें दौड़ा लो। देख लिया आप लोगों ने? क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर, अब नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब मान लो हमें कुछ कन्वर्ट करना है, कुछ और स्टैंडर्ड परसेंटेज को, ठीक है। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब बेसिक वाले परसेंटेज गए, अब कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज को जो है हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होंगे, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे बट्टे में। तो कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज इनटू कितना, इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज तो किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं हम इसको, ठीक है। तो बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे मान लो कल के दिन अगर आ जाए 125%, 125% कितना का बट्टा कितना होता है, 125% का जो है वो बट्टा कितना होता है बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर 125% प्रतिशत में है, बट्टे में कन्वर्ट करना है, तो बोलोगे 125, प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4। लेकिन क्या आप परीक्षा में ऐसे करने वाले हैं बताइए, क्या आप परीक्षा में ऐसे करने वाले हैं, क्या इससे आपका भला होने वाला है बताइए? कभी नहीं। आप ऐसे इस प्रश्न को कभी नहीं करने वाले हैं कि 125% का मतलब जो है वो 5/4 आप ऐसे निकालोगे, क्योंकि अगर ऐसे निकालोगे तो कल के दिन मान लो आपका पेपर में 106 सही 2/3% होगा, तो इसका मतलब क्या करोगे, 106 को 3 से गुना करोगे, बोलोगे 318, ठीक है, और 2 कितना हो गया 320, 320/3%। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर बोलोगे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लेकर आएंगे, यानी 320/3। फिर प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 लेकर आए, फिर 0 से 0 काटोगे, फिर यहाँ पर 2 से काटोगे 16 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, फिर बोलोगे 16/15। फिर 16/15 को क्या बोलोगे, फिर बोलोगे सर ये 16/15 है, कोई दिक्कत नहीं, 15 एकम 15, 1 सही 1/15, आप ये बोलोगे। मतलब यहां से कहानी क्या ऐसे दौड़ानी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करने वाले हैं। मतलब अगर कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आते हैं तो हम उसको कैसे बदलेंगे, अब हम वो समझते हैं, ठीक है। बच्चों वाली कहानी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पेपर में भयानक फ्रैक्शन दिया जाएगा। 187 सही 5/9 दे दिया गया। अब आप जो है अगर मान लो इसको बदलना है, या 187 सही 1/2 दे दिया मान लो यहाँ पर, अब इसको बदलना है तो क्या करोगे, क्या मल्टीप्लाई पहले करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, फिर उसको 100 से भाग करोगे? ऐसा नहीं, ठीक है। पूनम कहती हैं सर प्लीज चेक साउंड, रिंपा विश्वास कहती हैं साउंड चेक करिए। साउंड ओके है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो क्लियर आ रहा है। आप अपना जो माइक्रोफोन हो गया या जो भी आप लगाए हुए हैं आप उसको चेक करिए, हमारे साउंड में कोई इशू नहीं है। तो जरा यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर 125% को करना है तो 125% को आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 125% जो होता है वो 100 से कितना ज्यादा होता है, 100 से 25% ज्यादा होता है। 100 से कितना ज्यादा होता है, 100 से 25% ज्यादा होता है। 100% का जो मान है वो कितना हो गया, 1 हो गया, और 25% का मान जो है वो कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो 1 और 1/4 को क्या लिखते हैं, 1 सही 1/4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 एकम 4 5/4, आप लिख सकते हो क्या 5/4। समझ रहे हो मेरी बात को,
ठीक है, समझ रहे हो? सीधा का सीधा कैसे लिखोगे, 5/4। जैसे मान लो 2-3 क्वेश्चंस हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से, बड़े बड़े फ्रैक्शंस हो गए। मान लो मुझे 150% बताना है। 150% का मतलब क्या होता है, 100% जमा 50%, 100% जमा 50%। ठीक है, होता है कि नहीं होता है बताओ? 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 और 50% यानी 50/100 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सीधा बड़े से फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीधा बड़े से प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? अब जैसे इसका फायदा हमें कहां पर होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपका 116 सही 2/3% आ गया और आपसे कहा इसको बट्टे में लिखो, तो आप बोलोगे सर ये 100% है। ठीक है, ये 100% है और 100% से कितना ज्यादा है, 16 सही 2/3% है। 100% से कितना ज्यादा है, 16 सही 2/3% ज्यादा है। अब 100% से कितना ज्यादा है, 16 सही 2/3%। 100% का मान होता है 1 और 16 सही 2/3%। अभी हमने कहा था ना कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज याद रखना है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन भी याद रखना है। 16 सही 2/3 का बट्टा का मान कितना होता है, 1/6 होता है। बताओ, ठीक है, 1/6 होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7/6। कितना हो जाएगा इसका मान, 7/6। क्लियर हो गया यहाँ पर, बताइए। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई वैल्यू, दूसरी वैल्यू चाहिए। मान लो यहाँ पर 187 सही 1/2, मान लो ये वैल्यू आ गई। 187 सही 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 187 अभी नहीं लेकर चलेंगे, अभी जो है आपको थोड़ा थोड़ा आराम से लेवल बढ़ाएंगे। 112 सही 1/2 आ गया। अब 112 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया कि ये 100% है और 100% के साथ साथ कितना है, 12.5% है। 100% के साथ साथ कितना है, 12.5% है। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है और 12.5 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी आप इसको बोलोगे सर ये 3/2 के बराबर है। सॉरी, 1/8 होता है, यहाँ पर 1/8 होता है, तो आप बोलोगे सर ये 9/8 के बराबर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? तो बड़े से प्रतिशत को आप बट्टे में कैसे लिख रहे हो, समझ रहे हो आप? किसके बराबर है? ठीक है, ये किसके बराबर है, 9/8 के बराबर है। अब इसी तरीके से जो है 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देखो। जैसे मान लो कल के दिन आपको ऐसा कह दे, ठीक है, 137 सही 1/2, 137 सही 1/2, ये सभी संख्याएं जो है मैं आपको 100 के करीब में दे रहा हूं। ये 137 ना कह के आपको ऐसा भी कह सकता है 337 सही, ठीक है, 337 सही 1/2%, 337 सही 1/2%। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको किसी 100 के करीब में देखो कि ये 100 के करीब में कहां पर है। तो 337 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये 300% है। ठीक है, और प्लस 37.5% है, प्लस 37.5% है। इस बात को समझेंगे, प्लस कितना है, 37.5% है। ठीक है, 300% और 37.5%। 300% का बट्टा कितना होता है, 3 होता है। 100% का बट्टा 1, 200% का बट्टा 2, 300% का बट्टा 3, 400% का बट्टा 4, 500% का बट्टा 5। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 300% का बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। और 37.5 का मतलब कितना हो गया, देखो 12.5% कितना होता है, 12.5% जो है वो 1/8 होता है। 25% जो है वो 2/8 होता है। ठीक है, और 37.5% जो है, 37.5% एकदम जुबान पे याद रखना है। इसको 2 के साथ गुना किया, इसको 3 के साथ गुना किया तो इतना है। 37.5% जो होता है वो 3/8 होता है। 12.5 का एक बार हम टेबल याद करवा देते हैं आप लोगों को, देखते चलो। 12.5 का टेबल सबसे फेमस होता है। 12.5 का 1/8 हो गया वैल्यू। ठीक है, 25% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 2/8। ठीक है, 37.5% जो हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/8। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, 1/8 का मान 12.5, 2/8 का मान 25, 3/8 का मान जो है 37.5, 4/8 का मान जो हो गया वो हो गया 50। ठीक है, 5/8 का मान जो हो गया वो हो गया हमारा 62.5%। ठीक है, 5/8 12.5, 6/8 अगर आपको बात करना है, 6/8 का मतलब हो गया 75%। 12.5 जोड़ते जाओ, 7/8 जो है वो हो गया हमारा 87.5%। ठीक है, और 8/8 का मतलब कितना हो गया, 8/8 का मतलब हो गया 100%। ये आपका मल्टीप्लीकेशन से ही आया, मैंने आपको बताते था। ठीक है, बताया था मैंने आपको पीछे कि 1/8 12.5 होता है, 2/8 यानी इसका 2 गुना, 3/8 यानी पहले वाले का 3 गुना, 4/8 का मतलब पहले वाले का 4 गुना, 5/8 का मतलब 12.5 का 5 गुना, 6/8 का मतलब 12.5 का 6 गुना, 7/8 का मतलब 12.5 का 7 गुना, 8/8 का मतलब 12.5 का
8 गुना, इस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू बतानी थी वो 300% और 37.5। 300% का मान 3 होता है, 37.5 का मान 3/8 होता है। यानी यहाँ पर कहोगे तो 8 तिरके 24 और 3 कितना हो गया 27/8 जो है वो वैल्यू है किसकी, 337 सही 1/2 की। क्लियर है। 337 सही 1/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 27/8 के बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, क्लियर है, बताइए जल्दी से। ठीक है, कि कब से कब कल बड़ा परसेंटेज भी दे दे, कोई बड़ा प्रतिशत भी दे दे, तो उसको हम बट्टे में कैसे बदलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ऐसा नहीं करेंगे कि हम गुना कर रहे हैं और तब खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बड़े से बड़ा प्रतिशत भी अगर आपको दे दिया जाए तो बड़े से बड़ा प्रतिशत को भी जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। बड़े से बड़े प्रतिशत को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, बताओ। कोई कष्ट किसी को, कोई परेशानी किसी को, बताओ जल्दी से। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कुछ ऐसी संख्याएं जो 100 से ज्यादा थी, अब कुछ ऐसी संख्याएं देखोगे जो 100 से कम है। ठीक है, ये संख्याएं जो थी वो 100 से ज्यादा थी, कुछ ऐसी संख्याएं देखोगे जो 100 से कम है। जैसे मान लो आप ऐसी संख्या देखते हो 90%, मान लो, तो 90% को देखते हो तो 90% को क्या बोलोगे, बोलोगे सर 90% का मतलब हो गया 100% में से 10% को घटाना। 100% में से 10% को घटाना। 100% का मान जो होता है वो 1 होता है, 10% का मान 1/9, ठीक है, सॉरी 1/10, ठीक है, यानी वैल्यू जो हो जाएगी ये 9/10 के करीब में हो जाएगी। बोलोगे सर पागल हो, क्या कर रहे हो, 90 को 9/10 इस तरीके से क्यों लेके आ रहे हो, सीधा 100 से भाग कर दो तो आ जाएगा। ये भी मैं जानता हूं कि 100 से भाग करने पर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यहाँ तो वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन कल के दिन अगर मान लो आपको वैल्यू ऐसे दे दे, जैसे मान लो यहाँ पर 87.5 दे देता है, तो क्या करोगे 87.5 को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, या 87.5 ना देकर मान लो अगर आपको ऐसा दे दे वैल्यू, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू दे दे, ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा मैं आपको वैल्यू लिख रहा हूँ, और कितना लिख रहा हूँ, ठीक है, 88 सही 2/9%, 88 सही 2/9% मान लो हमने लिखा, 88, 98, 99, ठीक है, 2/9 नहीं 8/9 लिखा, 88 सही 8/9% हमने लिखा है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 100% से ये कितना कम है, 100% से जो है वो 1/9 कम है, 100% से 11 सही 1/9% ये कम है, 100% से इतना परसेंट कम है। 100% का मान 1 होता है, 11 सही 1/9 का मान 1/9 होता है, यानी ये 8/9 का जो है ये मान है। ये कितने का मान है, ये 8/9 का मान है। ठीक है, तो कुछ ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो आपको 100 से ज्यादा होंगी, उनको आपको 100 के करीब में लेना है, और कुछ ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो आपको 100 से कम होंगी, उनको आपको इस तरीके से लेना है। अब आपको जो है, ठीक है, अब आपको जो है क्या करना है कि कुछ इसी तरीके से, ये हायर फ्रैक्शंस थे, ठीक है, हायर परसेंटेज थे, अब कुछ हायर जो है, कुछ हायर हम बात करते हैं कुछ हायर फ्रैक्शंस की, और उस हायर फ्रैक्शंस को जो है हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में। हायर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और ये आपका लास्ट टाइप होगा परसेंटेज का, ठीक है, जिसमें आप पूरा का पूरा बेसिक जो है मुझे लगता है एट द एंड सीख पाओगे। जैसे मान लो मैंने आपको कहा है, ठीक है, 6/7 का मान पता करने को, मान लो कल के दिन मैंने कह दिया 7/8 का मान पता करने को, या हमें कहा गया 12/13 का मान पता करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक हो गया, जैसे मान लो, ठीक है, कि यहाँ पर नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है। तो एक केस तो ये हो जाता है जहां पर ऊपर वाली वैल्यू नीचे से कम होती है, दूसरा केस इसी का उल्टा हो जाता है, जैसे 7/6, ठीक है, 8/7 या 13/12। ये केस में क्या हो गया, ठीक है, आपसे एक तो ये पूछा जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ, और दूसरा पूछा जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा है, उस केस में हम कैसे करेंगे, कैसे सवालों के जो हैं वो जवाब हम दे पाएंगे, वो समझिएगा। ठीक है, जब भी जो है आपको 6/7 दिखे, इसको लिखना हो, आप बोलेंगे 1 में से हम 1/7 को घटा देते हैं। ठीक है, जब भी ऊपर वाला मान नीचे वाले से 1 कम हो तो बोलोगे 1 माइनस, और नीचे वाले की वैल्यू 1/7। 7/8 लिखना है तो बोलोगे 1 माइनस 1 बटे कितना,
8। 1 में से 1/8 को घटाते हैं तो 7/8 आता है। 1 माइनस 1/8, ठीक है। 12/13 कब आएगा? जब 1 में से 1/13 को घटाओगे तो 12/13 आएगा। ये बात आप लोग को स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है? बताइए जल्दी से, ठीक है। मैं 7-8 चीजें मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझते चलना। 6/7 मैंने लिखा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 14/15 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कल के दिन मैंने 16/17 लिखा यहाँ पर, ठीक है। 18 मान लो यहाँ पर मैंने 19 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सेम तरीके से 6/7 का मतलब 1 में से 1/7 को घटाना। 14/15 का मतलब 1 में से 1/15 को घटाना, ठीक है। 16/17 का मतलब 1 में से 1/17 को घटाना। क्लियर हो रहा है? ठीक है। 18/19 का मतलब 1 में से 1/19 को घटाना, ठीक है। जैसे आप देखो 19 का 1 गुना 19, 19 में से 1 गया, 18/19 हमारा वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी ऊपर वाला जब भी मान अगर मान लो 1 कम रहे तो लिखेंगे 1 माइनस 1/7। यानी मुझे इसको किस में बताना है? प्रतिशत में। तो हम इसको प्रतिशत में बताने के लिए जो है हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/7। 1 माइनस 1/7। अब समझिएगा, अब लाजवाब पॉइंट यहां पर आएगा। 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 का मान होता है 100%। 1 का मान कितना होता है? 100%। और 1/7 का मान जो होता है वो होता है 14.2/7 प्रतिशत। 14.2/7 ठीक है। 1 माइनस 1/8 100%। और 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.1/2%, ठीक है। 1 का वैल्यू होता है हमेशा 100% और 1/13 का जो मान होता है 13×91, ठीक है। 7.9/13%, ठीक है। अब यहां पर क्या हम उत्तर अपना इतना ही पर छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें इसको आगे हल करना होगा। लेकिन हम हल करेंगे तो करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है कि 100 में से इतना घटाना है। अब आप लोग सीखोगे जो असली फंडामेंटल है। देखो, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 100 में से आप 2 को घटाओ, तो आप बोलते हो सर 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा। मैंने कहा 100 में से 3 को घटाओ तो बोलोगे सर 97 आएगा, ठीक है। मैंने कहा 100 में से जो है आप मान लो 1/7 को घटाओ तो आप क्या बोलोगे? बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर 100 में से 1/7 घटाओ, ठीक है। मान लो यहां पर कितना घटाना है? 14.2/7 घटाना है, ठीक है। मान लो यहां पर, ठीक है, 1/7 हमने घटाने को कहा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7 को 100 से गुना करेंगे, 700 में से 1 आ जाएगा, यानी 699/7 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 699/7, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? लेकिन अगर मान लो कल के दिन मैंने कहा 100 में से 2.1/7 को घटाओ, 100 में से 2.1/7 को घटाओ। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, अभी पीछे हमने आपको क्या समझाया था? 2.1/7 का मतलब पहले तो 100 को 100 लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। 2.1/7, 2.1/7 का मतलब क्या होता है? 2 जमा 1/7। याद आ रहा है या भूल गए? 2 जमा 1/7, यानी यहां इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 जमा 1/7। क्लियर है? 2 जमा 1/7। 100 में से 2 को घटाइए तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी 1/7 को इसमें से घटाना है, 1/7 को घटाना है तो ऊपर आएगा 6/7, ठीक है। जब 1 में से 1/7 जाएगा तो 6/7, यानी आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सर देखिए, 100 में से 2 को घटाइए, आपका आ गया 98, ठीक है। और 1/7 की जगह 6/7, ये लिखकर आप गलती कर देंगे दुनिया की सबसे बड़ी। ये लिखकर आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर देंगे। अब आपको जो ट्रिक जानना है वो क्या जानना है आप समझो। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बहुत ज्यादा चीजें ध्यान आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको बस एक ट्रिक ध्यान रखना है कि जब भी हम माइनस करते हैं ना, 2 से ज्यादा वैल्यू है, ये वैल्यू 2 से ज्यादा है, अगर वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हम 3 घटाएंगे। ये 2 से कुछ भी ज्यादा हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 100 में से 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 100 में से 3 घटाएंगे। तो आप 100 में से 3 घटाओ, लिखो यहां पर 97, ठीक है। 7 में से 1 घटाओ, ऊपर लिख दो 6 और नीचे आ गया 7। समझ रहे हो? जैसे 4-5 वैल्यूज मैं आपको लिखता हूं। मान लो आपको 100 में से घटाना है 14.2/7, ठीक है। आप क्या लिखोगे? बोलोगे सर ये 14 से ज्यादा है। 14 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? 15। 14 से ज्यादा है तो 15 मानेंगे। 100 में से 15 घटाते हैं तो कितना आता है? 85 आता है, ठीक है। 7 में से 2 को घटाओ तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 7। सीधा का सीधा इसका घटाव जो है वो इसके बराबर। अगर मान लो 100 में से आपको घटाना है 16.2/3, 16.2/3, आप बोलोगे सर 16 से 1 ज्यादा घटाएंगे, यानी 17 घटाएंगे। तो 100 में से जब आप 17 को
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। और 3 में से 2 को घटाइए, आ जाएगा 1/3। आप सीधा का सीधा इस तरीके से वैल्यू को लिख पाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अगर आप मान लीजिए 100 में से 11 सही 1/9 को आप घटाना चाहते हैं, 100 में से 11 मत घटाइए, 100 से कितना घटाना है, 12 घटाना है। 100 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो कितना होता है, 100 से 12 घटाने पे आता है 88, ठीक है। और 9 में से 1 को घटा दो यानी 8/9। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, 88 सही 8/9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात जल्दी से बताइए, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यही बात अब यहाँ पर जो हम सीख रहे थे वो सीख रहे थे कि अब हमें 100 में से इतना घटाना है। तो बताइए 100 में से घटाना है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 100 में से 14 नहीं घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे। तो 100 में से 15 घटाने पर कितना आता है? 100 में से 15 घटाने पर सर 85 आता है, ठीक है। और ऊपर वाले को नीचे से घटा देते हैं, 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5 और नीचे 7 का 7 रहेगा, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, ठीक है। 100 में से 12 नहीं घटाना है, 100 में से कितना घटाना है, 100 में से 13 घटाना है। और 100 में से 13 घटाते हैं तो कितना आता है, 87 आता है, तो 87 लिखेंगे। 2 में से 1 को घटा दीजिए, 1/2 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात? चलिए 100 में से 7 है तो 7 घटाएंगे, 8 घटाएंगे, 100 में से 8 घटाएंगे। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और 13 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 4, 4/13 ये आप लिख सकते हैं। यानी आप कल के दिन 6/7 को बोल सकते हैं 85 सही 5/7। आप 7/8 को सीधा का सीधा लिख सकते हैं 87 सही 1/2। 12/13 को आप 92 सही 4/13। क्लियर है? कितना लिख सकते हैं, 92 सही 12/13, ठीक है। 2 से वैल्यू कम आएगी तो भी मैं बताऊंगा, परेशान होने की कम बात नहीं है, ठीक है। एक एक चीजों को अभी सीखते चलो तो जो फायदेमंद होगा वो बात करते चलेंगे, ठीक है। जो वैल्यू इसके करीब में है, जैसे मान लो कल के दिन अगर आपको वैल्यू पूछा जाए 13/14, आप बताओगे कितना होगा? बोलोगे सर 13/14 जो होता है वो होता है 1 माइनस 1/14। 1 माइनस 1/14, 1 का जो वैल्यू होता है, 1 का प्रतिशत मान 100% होता है और 1/14 का मान 7 सही 1/7 होता है, ठीक है। मुझे 100% में से इतना परसेंट घटाना है। 100 में से मैं कितना घटाऊंगा सर? 100 में से 8 घटाऊंगा, यानी 100 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 92। 7 में से घटाइए 6/7, 92 सही 6/7 जो होगा वो आपका एकदम सही उत्तर होगा। 92 सही 6/7 जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगर मान लीजिए कल के दिन 15/16 का मान आपको पता करना है, आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर 1 माइनस 1/16, 1 का मान जो होता है सर 100%, 1/16 का मान 6 सही 2/3%, सॉरी 6 सही 1/4% होता है। कोई दिक्कत की बात? 100 में से 7 घटाएंगे, 6 नहीं 7 घटाएंगे। 100 में से 7 घटाने पर कितना आता है? 93 आता है। 4 में से घटाइए 3/4, ये हमारा सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? बताइए जल्दी से। 93 होल 3/4% जो होगा हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर अंतर 2 का हो तो क्या करेंगे? चलो जैसे मान लो 3/5 हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए सर 6 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। या 7 मान लीजिए 9 हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए वो भी हम आपको वैल्यू बताते हैं। सबसे पहले चलो यहाँ पर 3/5 को ही जान लो। 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3/5 का मतलब ऐसा हुआ 1 में से 2/5 कम, आप ऐसे समझ लो। 7/9 का मतलब क्या हुआ? 1 कम करना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो देखो। 3/5 को लिखेंगे 1 माइनस, सोचो अगर ये 4/5 होता ना तो 4/5 कैसे लिखते थे? 1 माइनस 5 और 4 का अंतर वो होता है 1 और बटे 5, ठीक है। तो अब हमारा 4/5 की जगह 3/5 आ गया तो 1 रहेगा माइनस रहेगा 5 और 3 का अंतर यानी 2/5। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, ठीक है। एक एक वैल्यू मैं आपको बताते चलता हूं कैसे कैसे लिखते चलते हैं। चलो जैसे मान लो 1/7 है, ठीक है। 2/7 है, ठीक है। 3/7 है, ठीक है। मान लो 5/7 है और 6/7 है। ये आपके सामने वैल्यू है। 1/7 को कैसे लिखते हो? सिंपल 1 माइनस, ठीक है। 1 माइनस 7 और 1 का अंतर यानी 6/7, ठीक है। 2/7 को कैसे लिखते हो? 1 माइनस 7 और 2 का अंतर यानी 5/7। 3/7 को कैसे लिखते हो? 1 माइनस 7 और 3 का अंतर यानी 4/7, ठीक है। 5/7 को कैसे लिखते हो? 1 माइनस 7 और 5 का अंतर यानी 2/7, ठीक है। और 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 7 और 6 का अंतर
1/7। मुझे बताओ यहाँ पर मैंने आपको जो कहा, मैंने कहा जब करीब संख्या हो ना तो ऐसे पता करना, पता चले 1/7 को ऐसे पता कर रहे हो, अरे 1/7 तो सीधा मान है 14 सही 1/7 जो है 14 सही 2/7 के बराबर होता है, तो उसको ऐसे क्यों निकालोगे? ऐसे जो माइनस वाला फंडामेंटल हम किस में अप्रोच करते हैं, जिसमें संख्या जो है उसके करीब में होती है, 6/7 हो गया 5/7 हो गया, उसमें अप्लाई करो ना। इसको निकालने के टोटल 2-3 तरीके हैं। मान लो मुझे 3/7 का मान पता करना है, तो 3/7 का मान निकालने के लिए या तो मैं ऐसे कर सकता हूं या मैं 1/7 का 3 गुना कर सकता हूं। ये दोनों हमारे हाथ में है, ये दोनों हमारे हाथ में है कि 1/7 का 3 गुना कर दो तो भी 3/7 निकल जाएगा, या 1 - 4/7 कर दो। लेकिन हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ तक ये वैल्यू नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुना करके आसानी से ला सकते हैं। ये तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया आपको कि जब एक संख्या जो है वो करीब हो अपने डिनोमिनेटर के, वो उससे 1 कम हो, तो सीधा का सीधा माइनस वाला फंडामेंटल अपना लो। ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा किसी में लगेगा, नहीं लगेगा सब में, लेकिन यहां से यहां तक ये नुकसान करेगा। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक नुकसान करेगा, सिर्फ नीचे वाले में फायदा करेगा। तो ये बात आपको समझना है वहां पे। ठीक है, जैसे एक और बात आपको अब समझना पड़ेगा कि अगर हमारी ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से एक बड़ी हो, जैसे मान लो हमारा 8/7 हुआ, तो क्या करोगे? ठीक है, इसको एक तो तरीका ये हो गया कि 8 × 1/7 करो, यानी 8 × 1/7 का मान 14 सही 2/7 है, ये करो यहाँ पर। ठीक है, फिर 14 8 जो है, ठीक है, यहाँ पर 112 लिखो, फिर 8 × 2 16/7 करो। ठीक है, फिर 7 को भाग करो 2 बार में तो 114। ठीक है, और 2 सही इतना आ गया। इस तरीके से निकालोगे तो आपका ऐसे आएगा। देखो 8/7 को निकाले हो तो ऐसे आया है। लेकिन अगर आप जो है अगर डिनोमिनेटर वाला फंडा अपनाते हो, अब यहाँ पर जो है ना 8/7 को देखो, 8/7 जो है ये ज्यादा है, तो माइनस वाले में देखो जब कम होता था तो 1 - 1/7 करते थे, ये इससे ज्यादा है तो 1 + 1/7 करेंगे। 1 प्लस क्या करेंगे? 1/7। 1 का मान कितना होता है? 100%, और 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। यानी अगर आप जोड़ेंगे 100 में 14 को जोड़िए तो हो जाएगा 114 और 2/7। तो मुझे बताओ आसान किससे हुआ निकालना? ऊपर वाले से हुआ कि नीचे वाले से हुआ? खुद बताओ, ऊपर वाले से हुआ या नीचे वाले से हुआ? तो जहां पर जरूरत है आप ऐसे समझो, बस आप इतना समझ लो कि जब भी मुझे किसी भी संख्या का गुना निकालना हो, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो हम तो गुना करके निकाल लेंगे, जैसे ऊपर वाला तरीका था, ऊपर वाला मेथड था। लेकिन अगर वो संख्या ऐसी हुई, जैसे मान लो कल के दिन ऐसा हो गया, ठीक है, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 21/22 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 1/22 का 21 गुना करने से बेहतर है कि आप इसको ये लिख दो 1 - 1/22। एक का मान पता होगा, 1/22 का मान पता होगा, माइनस कर लो। या अगर ये संख्या मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर मान लो ये होता 18/19, तो 18/19 का मतलब ये थोड़ी है कि 18 को गुना करो 1/19 के साथ, ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इससे एक कम है तो इसके जगह पर ये फंडामेंटल अपनाओ 1 - 1/19। इससे फायदा क्या? 1 की वैल्यू जो है वो पता है 100% होती है, और 1/19 की वैल्यू पता है 5 सही 5/19 होती है। अब देखो आसान है, 100 में से 6 घटा दो 94 हो जाएगा, 19 में से 5 घटा दो 14 सही 19 हो जाएगा। कितने आसानी से वैल्यू आ गया। 18/19 का भी जो है वैल्यू आपने निकाल दिया। तो वो हम कब, हमारे लिए आसान कब हुआ? जब हमारी ऊपर वाली संख्या एक छोटी थी। अब यहीं जैसे मान लो वैल्यू 18/19 की जगह जो है आपको 20/19 निकालना पड़ता। अब 20/19 निकालने के लिए क्या बोलोगे? ये इससे एक ज्यादा है, यानी 1 + 1/19 है। 1 प्लस कितना है? 1/19 है। 1 की वैल्यू 100% होती है, और 1/19 की वैल्यू 5 सही 5/19 होती है। जोड़ दो, 100 में 5 को जोड़ दो 105 हो जाएगा, और 5/19 कितने आसानी से आ गया बताओ। ऐसे 20 बार गुणा करते तब उत्तर लेकर आते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कुछ बट्टे यहां पर नोट बनाकर स्पेशली अपने कॉपी में लिखो कि जो बट्टा अगर मान लो इससे एक ज्यादा हो तो आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे बट्टे मिलेंगे, आपको 9/8 मिलेगा, आपको 11/10 मिलेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 9/8 का मतलब 1 + 1/8। 1 का मतलब कितना हो गया? 100%, और 1/8 का मतलब कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, तो 100 में 12 ज्यादा, यानी बोलोगे 112, और 1/2 यहाँ पर 112 सही 1/2। क्लियर है? 11/10 का मतलब 1 सही 1/10। 1 का मतलब कितना हो गया? 1 का मतलब हो गया 100%, और 1/10 का मतलब हो गया 10%, यानी ये टोटल हो जाएगा 110% के बराबर। क्लियर है? बताइए जल्दी से।
ठीक है, क्लियर है? बताइए जल्दी से। ये बाहर बाहर वाले को हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं और ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए दो तीन वैल्यूज जरा आप मुझे बताइए। 13/12 का मान बताओ मुझे, और एक बार 14/13 का मान बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बताओ जल्दी से। ये आसान हो गया निकालना हमारे लिए मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो जनरल मेथड से हम निकालते ना तो हालत खराब हो जाती है हमारी। गुना करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना आप लोगों को। पूरी दुनिया को करने दो गुना, आप लोग होशियार बच्चे हो, आप लोग गुना नहीं करोगे। ठीक है, गुना हम बाकी संख्याओं के लिए बेशक करेंगे, लेकिन जो संख्या हमारे पास में है, जो संख्या हमारे करीब में है, हम उसको गुना नहीं करेंगे। क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो 13/12 का मतलब क्या हो गया? 1 + 1/12। 1 का मान कितना होता है? 1 का मान होता है 100% और 1/12 का मान होता है 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 सही 1/3%, यानी 100 में 8 ज्यादा, यानी 108 सही 1/3% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरे वाले का 14/13 का देखो, 1 सही 1/13, 1 सही 1/13, 1 का जो मान है वो है 100% और 1/13 का मान जो है वो है 7 सही। ठीक है, 9/13, 13 7 91, 9 इतना हो गया, यानी 107 सही 107 सही 9/13% जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर बताओ? कोई परेशानी की बात यहां पर? कोई कष्ट यहां पर किसी को? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर आपने सीखा है कि कैसे हम जो है, ठीक है, कोई वैल्यू हमारी अगर मान लो 1 से छोटी है तो हम कैलकुलेट करेंगे, कोई वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी संख्या का बट्टा हमें पता है तो जो है हम उसको गुना करके कैसे वैल्यू लेकर आएंगे, ये सभी वैल्यूज आपने धीरे धीरे करके देखी है। ठीक है, चलिए। ठीक है, जो बच्चे जो हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आया है आज की क्लास में, कुछ बातें रह गई हैं, वो क्या करेंगे, 2 बार 3 बार पूरी वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, जितनी ज्यादा बार देखोगे ना, बिल्कुल ठीक है, जितनी ज्यादा बार देखोगे, देखो यहाँ पर, वो उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा, इस बात को समझो। ठीक है, जितनी ज्यादा बार आप इन वीडियो को देखोगे, ठीक है, जो वीडियो मैंने आज आप लोग को दिया है इसको ज्यादा बार देखना है आप लोग को, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और इसको जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो कल के क्लास में, परसों के क्लास में धीरे धीरे कम समझ में आना शुरू हो जाएगा, और ये ना मैं चाहूंगा कि आपको कम समझ में आए और आप ना चाहोगे। ठीक है, आप भी ऐसा नहीं चाहोगे, इस बात की ध्यान रखो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी हर्ष? जब कोई भी टॉपिक खत्म हो जाता है ना, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ अपलोड होगी। डेली के डेली पीडीएफ अपलोड नहीं होती है। अगर 6 महीने में कोर्स खत्म हुआ, ठीक है, और 6 महीने में अगर मान लो कोर्स खत्म हुआ तो 6 महीने में 180 दिन हो गए। 180 दिन का मतलब 180 पीडीएफ आपको अपलोड प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा कंपाइल करवा के परसेंटेज का क्लास नोट्स आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ होगा उस पे बकायदा, ठीक है, कि परसेंटेज क्लास नोट्स, बिल्कुल ऐसे लिखा होगा कि कंप्लीट क्लास नोट्स बाय आदित्य रंजन, पूरा मिलेगा आपको। तो परसेंटेज का क्लास नोट्स खत्म होने के बाद मिलेगा, डेली पीडीएफ नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है? बताइए जल्दी से। प्रैक्टिस शीट नया वाला कब आएगा? आज कल तक आप लोगों का प्रैक्टिस शीट जो है वो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों का जो ये वीडियो है रात के 10 बजे तक वापस अवेलेबल हो जाएगा। अभी कुछ देर वीडियो को प्रोसेस होने में लगेगा, प्रोसेस होने के बाद आप लोगों का वीडियो जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद 10-11 बजे के बाद फिर कल शाम के 5 बजे हम लोग मिलेंगे। तो उसमें 1-2 बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। कुछ क्वेश्चन जितने मैंने बोर्ड पर करवाए थे उसको खुद पहले लिखने हैं, पहले खुद आंसर बनाना है, फिर मैच करना है जो हमने पढ़ाया था। जो आज की क्लास में जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको आने वाली क्लासेस उतनी ज्यादा समझ में आएगी और आने वाले समय में वही टॉपर होगा। समझ लो, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना, चैंपियंस बनना है ना 2022 के लिए। तो 2022 का अगर लक्ष्य है तो 2022 के हिसाब से मेहनत भी करनी है। ठीक है, शीट में बता दूंगा कब तक सॉल्व करनी है, चिंता मत करो। आज जो करना है वो वीडियो को ही देखकर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है,
बिल्कुल, समय है काफी, इसलिए अच्छे से मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।